सीधे वीरपाल जी के पास चलता हूं। वीरपाल जी, आप भी मानते हैं जसकरण जी की तरह कि तीनों कानून को रद्द कर दिया जाए, या आपकी मांग कुछ और है? क्योंकि यहाँ पर किसान समाज के अलग अलग प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सबकी अपनी एक एक मांग है। वीरपाल जी क्या चाहते हैं? देखिए दीपक जी, कानून रद्द करने की बात नहीं है, कानून में संशोधन की बात है। कानून में कुछ चीज जो है किसानों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, जो किसानों का जो है बहुत अच्छा फायदा भी करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो डर है, अभी कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे थे कि मंडी बराबर रहेंगी, मंडियों की अभी तक ही कमी थी, मंडी है ही नहीं। मंडी की जो व्यवस्था है बहुत लचर व्यवस्था है। उसके साथ साथ जो है बाहर खुले में खोल दिया गया। जब खुले में खुल गया तो मंडी तो अपने आप खत्म हो गई, मंडी बचेगी कहां? मंडी में जाएगा क्यों आदमी? जहां तक बात है कि चार ग्राहक और खड़े हो जाएंगे, तो ये मैं कहता हूं कि बिचौलियों का एक रूप बदल गया है, केवल इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस प्रकार से किसानों के लिए बननी चाहिए थी, वो फसल के ऊपर कहीं गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसी एक क्षेत्र में एक ही फसल बो रही है, युगो 70 साल से देश आजाद हो गया है, एक क्षेत्र में एक ही फसल है, उस पर माफिया भी पनपता है और बाजार ऑटोमेटिक जो है सस्ता रहेगा, किसान की ऑटोमेटिक लूट होगी। रेगुलेटरी की जरूरत थी कि किसान को वहां पर पाबंदी लगाई जाए कि इससे ज्यादा फसल नहीं बो सकता। क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट ये चीज? दूसरा, जहां तक सवाल है कि किसान के लिए बाजार खुल जाएगा, किसान जो है 50 किलोमीटर से दूर कैसे सामान को लेकर जाएगा, कैसे अपनी फसल को, उपज को ले जाके बेचेगा? वो बेच ही नहीं सकता, उसका किराया इतना लग जाएगा कि वहां तक फसल ले जाने की स्थिति में है ही नहीं। और अगर ले भी गया तो उसकी हालत जो है, जैसे सीहोर में, मध्य प्रदेश में टमाटर की हालत होती है कि वहां टमाटर किसान ज्यादा बो देता है। सर सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं, तो उसको सर सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं जी, सीहोर में टमाटर नहीं होते हैं, सीहोर में गेहूं होता है। टमाटर होता है दीपक जी, सर गेहूं होता है, सर गेहूं होता है, मान लीजिए मेरी बात, और उसका ऐड भी आता है बाकायदा। सीहोर में टमाटर नहीं होता है।